एक बार देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी मन की बात जानता हूं नारद, फिर भी तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूं। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है इन संसार में। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तुम्हें मेरे साथ धरती पर चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं धरती पर चलने के लिए तैयार हूं। भगवान विष्णु नारद को लेकर धरती पर चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस झोपड़ी में रहता है। नारद जी ने कहा, आश्चर्य है प्रभु, क्या मुझसे बढ़कर कोई आपकी भक्ति कर सकता है। क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। विष्णु भगवान ने कहा, आओ स्वयं ही जान लोगे। किसान उस समय अपनी झोपड़ी के बाहर गाय को बांध रहा, उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। भगवान विष्णु ने उसके समीप जाकर नारायण नारायण कहा, हे सज्जन पुरुष, आप कहाँ से आए हैं और मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी झोपड़ी में आपका स्वागत है और मेरे पास जो रूखा सूखा है वो आपके लिए हाजिर है। बाहर आंगन में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है, कोई बात नहीं, सुबह के लिए आटा नहीं बचे, को भरपेट भोजन कराएंगे। सुबह हम अपने लिए और बच्चों के लिए कांजी बना लेंगे। नारद जी और भगवान विष्णु जी उन दोनों का सारा वार्तालाप सुन रहे थे, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। श्री हरि बोले, सज्जन, मेरा पेट अभी नहीं भरा है, क्या और भोजन मिलेगा। किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या। किसान की पत्नी बोली, बस सुबह के लिए थोड़ा सा आटा बचा है। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, ये जो आटा बचा है इसकी भी रोटी बना लो, सुबह हम कांजी से काम चला लेंगे, अतिथि को भूखा नहीं रख सकते। किसान के बच्चों ने पूछा, पिताजी, कल सुबह के लिए भी आपने आटा नहीं बचाया, हम प्रातः भोजन कहाँ से करेंगे। किसान ने कहा, बेटा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है। भगवान विष्णु और नारद जी ये सब वार्तालाप सुन रहे थे। विष्णु जी ने कहा, सुना नारद, किसान और उसके परिवार को कल सुबह भोजन नहीं मिलेगा, फिर भी वो मेरे ही गुण गाए जा रहे हैं। नारद ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मैंने तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह किसान ने कहा, हे सज्जन पुरुषों, आशा करता हूं रात्रि को आप दोनों को कोई आपत्ति नहीं हुई होगी। आपका जब तक मन करे आप यहाँ ठहर सकते हैं। अब मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ खेत में चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। किसान ने कहा, आप मेरे अतिथि हैं, मुझे क्या आपत्ति होगी, चलिए साथ चलते हैं। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं काम करूंगा,
आप वो वृक्ष की छांव में विश्राम कर लीजिए। हाँ सज्जन पुरुष, काम से जब भी थोड़ा समय मिलता है तभी उनका नाम जप लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब समय मिलता है तुम्हें? किसान ने कहा, सुबह उठता हूँ तब नाम जपता हूँ, रात को सोता हूँ तब नाम जपता हूँ, दिन में जब काम करते रहता हूँ तो काम करने के साथ साथ उनका गुणगान करता रहता हूँ। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 बार ही आपका नाम स्मरण करता है, जबकि मैं तो हर समय आपका ध्यान करता हूँ, हर क्षण आपका ध्यान करता हूँ। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे। नारद जी ने कहा, उत्तर दीजिए प्रभु। विष्णु भगवान बोले, पहले तुम्हें मेरा एक कार्य पूरा करना होगा, तब तुम्हें उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, एक नहीं, जितने कार्य करवा लीजिए, लेकिन आज मैं आपसे उत्तर लेके ही रहूंगा। श्री हरि नारद की बात सुनकर मुस्कुराने लग गए। श्री हरि ने कहा, चलो अब तुम मेरा एक कार्य पूरा करो। श्री हरि ने एक कलश को तेल से लबालब भर दिया और नारद को दिया और बोले, नारद, इस तेल के कलश को अपने सर पर रखना और बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक चले जाओ, और ध्यान रहे इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर ना गिरने पाए। नारद जी बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है प्रभु, परंतु यह कार्य मैं अवश्य करूंगा। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु भगवान बोले, लौट आए नारद? ठीक है, अब यह बताओ, इतनी दूर जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद जी बोले, प्रभु, एक बार भी नहीं किया। करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, अब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, कभी भूखा सोता है, कभी प्यासा, कितने अभाव में जीवन यापन करता है, फिर भी मेरा स्मरण करता ही रहता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। सिर्फ एक ही कार्य दिया, उस कार्य को ही करते हुए तुम मेरा स्मरण करना भूल गए। लेकिन यह किसान, यह तो दिन भर कार्य करता है और मेरा स्मरण करता रहता है। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतर्चक्षु खुल गए। वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गए प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वही आपके सबसे बड़े भक्त हैं। इधर जब किसान शाम को अपनी झोपड़ी पे लौटा तो उसने देखा उसकी झोपड़ी एक पक्के मकान में बदल चुकी थी। रसोई घर में अन्न और घी के भंडार भर चुके थे। बच्चों के तन पे नए वस्त्र थे। आंगन में पहले एक गाय बंधी होती थी, अब 4-4 दुधारू गाय बंधी हुई थी। क्या? किसान चिल्लाया और अपनी पत्नी से कहा, ये क्या चमत्कार है? जो मैं देख रहा हूं, क्या वो सच है या स्वप्न है? किसान की पत्नी बोली, मुझे स्वयं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बच्चों के साथ नदी पे पानी भरने गई थी और वापस आई तो ये सब देखकर मैं तो बेहोश ही हो गई। समझ नहीं आ रहा ये कौन सी लीला है, कौन सा चमत्कार है। किसान को समझने में देर नहीं लगी थी। वो तुरंत समझ गए थे कि कल रात को जो सज्जन पुरुष आए थे वो कोई और नहीं, स्वयं नारायण थे, और नारायण ने ही उन पर यह कृपा की है।